अस्सलाम वालेकुम। 11 नवंबर की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। जनाब, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज के सेशन पे। मेरे हिसाब से आज का सेशन बिल्कुल ही वन साइडेड था, क्योंकि कल की कॉल में आपको मतलब जो जुमे की कॉल थी उसमें ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट जो है इट इज़ गोइंग टू बी मतलब हैविंग अ ब्रेकआउट मूव अगर 92,686 के ऊपर ट्रेड करे। वहाँ मैंने लाइन लगा के दिखाया है कि मार्केट कैसे आगाज़ उसके ऊपर करती है और फिर उसके बाद ही ऊपर ही रहती है, और फिर 93,000 नमाज से पहले ही अचीव हो जाता है, और उसके बाद फिर 93,000 भी दोबारा देखने को नहीं मिलता, और मार्केट 93,514 का हाई बना के क्लोज़ होती है 93,291 पे। 771 पॉइंट का इजाफा होता है और 12.5% वॉल्यूम कल के मुकाबले में ज़्यादा रहते हैं। और अब आगे चलते हैं और हम इसको अगर वीक ऑन वीक की बात कर लें तो मेरे ख़्याल में हमने वीक ऑन वीक बेसिस पे 2432 पॉइंट का इजाफा देखा और 26.63% वॉल्यूम भी बढ़ गए। अगर आप मंडे की कॉल को याद करें, जो पिछले मंडे को कॉल दी गई थी, तो आपको याद आएगा कि उस कॉल में आपको एक टारगेट दिया गया था, और वो टारगेट था 93,389 एरिया। एक पूरा एरिया दिया गया था। और तो मेरे ख़्याल में मार्केट ने अपना वीक का टारगेट बहुत अच्छे से अचीव किया है, और ये भी खुशाइंद है कि एटलीस्ट लास्ट सेशन में हमें ये टारगेट देखने को मिल गया। ये आपके सामने वीकली रैपअप पिछले मंडे की कॉल का पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ आपके सामने है। उसमें वाज़ेह तौर पे आपको ये 93,000 93,389 का टारगेट भी नज़र आएगा, और इसमें बताया गया था कि 91,377 के ऊपर बस तेज़ी है, और अगर इस वीक का हम लो देखें तो 91,395 है। तो माशाल्लाह पूरा वीक जो है उस मंडे कॉल को अगर मिला के देख लिया जाए तो उसमें कोई टेंशन ही नज़र नहीं आती। बहुत ही सिंपल वीक था समझने के लिए। फॉरेन फंड्स की बात करें तो फॉरेन फंड्स की सेलिंग थी इस हफ्ते में। पिछले हफ्ते में थोड़े इन्फ्लोज थे, इस हफ्ते में हमें सेलिंग देखने को मिली। लोकल फंड्स की ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है, लोकल इन्वेस्टर्स की भी। और मंथ की बात तो अभी करना मुश्किल है क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ है, मगर वीकली नंबर्स जो हैं लोकल फंड्स की बाइंग बड़ी शानदार है। आपके सामने दो चार्ट हैं, KC डेली और KC 100 वीकली। दोनों में आप देखोगे कि बुल्स पूरी ताकत के साथ नज़र आ रहे हैं। अच्छा जनाब, अब चलते हैं मंडे के लिए पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट पे। तो यहाँ पर हमें पहले बुल्स को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि बावजूद इसके कि हमें एक करेक्टिव वेव की डेस्परेशन नज़र आ रही थी मंगल बुध में, मगर वो उसने वाइप ऑफ कर दी। और देखिए, यही वजह होती है, जो ट्रिगर आपको रोज़ कॉल में दिए जाते हैं, अगर उनको बिलीव करके उन पे काम किया जाए तो हमें सही डायरेक्शन हमेशा मिलती रहेगी, और हम मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकेंगे अगर ट्रिगर को समझने की कोशिश करें। इंडेक्स जो है एक क्रेज़ी मूव की तरफ पॉइंट कर रहा है, इससे पहले कि अब करेक्टिव वेव आए, क्योंकि फौरी तौर पे करेक्टिव वेव की पॉसिबिलिटी तो अगले सेशन में नज़र नहीं आती। मगर बहरहाल करेक्टिव वेव जो है कोई परेशानी की बात नहीं है, और एक नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। अब मंडे के दिन जो हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि बुल्स बहुत हद तक मुमकिन है ऊपर ही खुले और कंटिन्यू करें 93,389 के ऊपर। एंड इफ दिस हैपन्स तो फिर 94,000 कोई बड़ी बात नहीं है कि 94,000 बुल्स टारगेट कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी अगर ये पावर बरकरार रही। कंसिस्टेंसी को हम देखेंगे, क्योंकि देखिए वॉल्यूम भी इम्प्रूव हुए हैं। हालांकि मिड डे में मैंने बताया था कि कुछ वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब है, मगर उसके बावजूद वॉल्यूम का बढ़ना खुशाइन तो है। अगर वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन पे आप जाओगे तो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे स्टॉक्स में नज़र आ रहे थे,
मगर हमने जुमेरात और जुम्मे को थोड़ा पेनी स्टॉक को एक्टिव देखा, क्योंकि आज भी अगर देखें तो BOP, PIBTL, कॉसम, सिनर्जी, कराची इलेक्ट्रिक, ये टॉप 6 में से 5 तो यही हैं। तो ये एक तब्दीली हमें देखने को मिली जो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कारगर रही होगी, मगर ओवरऑल वॉल्यूम का बढ़ना टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव होता है ट्रेडर्स के लिए। तो जिस तरह मैंने बताया कि 93,389 के ऊपर ये तेज़ी बरकरार रहती है, ये ताकत, तो 94,000 विल बी द टारगेट एंड देन एट मोस्ट टारगेट विल बी 94,556। नीचे आखिरी लाइन में मैंने ये कहा है कि जो मोमेंटम आज हमने देखा, उस मोमेंटम को पेश नज़र रख कर वीकली क्लोजिंग को समझते हुए हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट जो है 95,400-500 तक को टारगेट कर सकती है। ठीक है, और मुझे कतई तौर पे कोई एग्जॉस्शन पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इग्नोर किया जाएगा। ठीक है जी, इस वक्त जो पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत एग्जॉस्शन की है, लिमिटेड एग्जॉस्शन की, वो 93,000 तोड़ के होती है, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली 93,000 को तोड़ के अगर ये नीचे जाती है तो हमें जो बड़ा प्रेशर की चांसेस मिलते हैं वो काफ़ी नीचे हैं। शायद 92,386 या 193 का जो एरिया है उसको तोड़ के मार्केट में प्रॉब्लम आती है। मगर बहरहाल शॉर्ट टर्म ट्रेड में हम 93,000 के नीचे खड़े क्यों होंगे? हम उस वक्त दूसरी स्ट्रेटजी पे चल रहे होंगे, विच इज़ वी ऑलवेज फॉलो द एक्यूमुलेशन एंड बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी। ठीक है जी, तो मार्केट मेरे ख्याल में जो हमें अच्छी बात है कि वो ये कि मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर आई है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दी है, सेक्टर बाय सेक्टर परफॉर्म करती हुई आगे चली, पूरा भरपूर मौका दिया, माल बेचो, दूसरा ख़रीदो, फिर माल बेचो, फिर दूसरा ख़रीदो, बारी बारी स्टॉक परफॉर्म करते नज़र आए। तो जिन लोगों में पेशेंस है और जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक और सेक्टर पे अच्छी नज़र रखते हैं, तो उनके लिए तो इस मार्केट ने, बेशक मार्केट ने 26% मूव किया है इस हफ्ते में, या बल्कि मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया था कि 14 हफ्ते में मार्केट ने 21% गेन किया है। तो 14 हफ्ते में आई कैन गारंटी के लोगों ने 40-45% गेन लिया होगा जिस तरीके से मार्केट चली है। अगर मैं सिर्फ जुमे के सेशन की बात करूं, या जुमे के नहीं बल्कि डेली सेशंस की बात करूं, तो जो आखिरी 6 सेशन है उसमें 5.25% मार्केट ऊपर आई है। तो ओवरऑल मार्केट इज़ डूइंग रियली रियली गुड, बट यू नीड टू बी सिलेक्टिव एंड हैविंग अ पेशेंस, और ट्रिगर पे बिलीव होना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं तो यू विल बी ऑल सेट और आप इसी तरह प्रॉफिट लेते रहेंगे। चलते हैं जनाब परफॉर्मेंस चार्ट पे। आज की परफॉर्मेंस चार्ट, चूँकि ये वीकली कॉल है तो मैं वीक में जो स्टॉक आपको दिए हैं उन पर बात करूँगा। 4 तारीख को मैंने आपको AGP दिया, टारगेट 133 था, 143.94 का हाई। 4 तारीख को ही ATRL भी दिया, 458 का टारगेट था और 458.50 का हाई था। DG खान दिया आपको 89.80 का टारगेट था और 91 का हाई। सरले भी 4 तारीख को दिया, 68.10 का टारगेट था, 69 उसका टारगेट हिट हुआ। यानी कि 4 नवंबर को 4 कॉलें दी और चारों ने टारगेट अचीव किया। फिर 5 नवंबर को आपको कोई कॉल नहीं दी गई। 6 नवंबर को आपको पावर सीमेंट दिया गया, पावर सीमेंट ट्रिगर नहीं हुआ। उस कॉल में बड़ी अच्छी तरह समझाया गया था कि इस स्टॉक को 7.75 और 7.90 के बीच में देखना, क्योंकि ये हम पहले से इसमें परफॉर्मेंस देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये उसी दिन से उसने परफॉर्मेंस स्टार्ट करनी थी। तो 7.75 7.90 जो है इसका बहुत अहम लेवल था और उसी को ट्रिगर करार दिया था कि अगर ये इसके ऊपर वॉल्यूम बनेगा तो मार्केट 8.55 या 9.50 को देखेगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट मेरे ख्याल में 7.90 या 95 का हाई बना के नीचे आ गई थी और 7.90-75 पर रुकी नहीं, तो वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। फिर 7 नवंबर को हमने आपको GHNI दिया जिसका 425 का टारगेट था। वो 7 नवंबर को तो नहीं चला, मगर 8 नवंबर यानी कि आज उसने 425 माशाल्लाह अचीव कर लिया। फिर जो आज की कॉल थी 8 नवंबर की, उसमें हमने आपको HCAR दिया जिसका टारगेट 317-322 था। HCAR की खूबसूरत बात यह थी कि न सिर्फ उसने टारगेट अचीव किया बल्कि ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुआ। ये जो टारगेट से प्रॉफिट टेकिंग होती है और अगर टारगेट पे निकला गया हो
तो ये ना टारगेट अचीव करने से ज़्यादा खुशी देती है, यानी कि खुशी को डबल कर देती है कि यार माशाल्लाह मैंने टारगेट भी अचीव किया। अब अगर अभी जुमे की रात को बैठ के कोई एचकार को देख रहा हो तो बोले यार ये तो नीचे आ गया, ये तो यार इसमें प्रेशर था। मगर कोई एचकार को सुबह देखता और अगर आप लोगों ने एचकार की कॉल को फॉलो किया है तो पता लगता कि आपको टारगेट अचीव हुआ है आपका और कितना। और एचकार में तो मैं जो कॉल में डिटेल में लिख चुका था कि इसको तो हम बड़े नीचे से फॉलो कर रहे थे, तो लिहाजा इसमें तो जितना बड़ा गेंद हुआ है वो तो बहुत सौ की तस्वुरात से भी ज़्यादा है। जनाब, ये जो आपको कॉल्स दी जाती हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि इस पे कमेंट होते हैं, इसके बारे में अपडेट करेंगे आप तो मैं आपको अगली स्टॉक दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आज तो मैं आपको चूँकि वीकली कॉल है ATRL दे रहा हूँ, मगर अगर कमेंट्स में मुझे आप लोगों की ट्रेडिंग नज़र नहीं आएगी कि आप लोगों ने कैसी ट्रेडिंग की है अपनी जैसे ये 11 तारीख की कॉल है तो 11 तारीख की कॉल पर ट्रेडिंग पर आप बात करेंगे तो फिर आपको अगला स्टॉक मिलेगा ट्यूसडे को, वरना नहीं मिलेगा। ATRL के बारे में मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो हम आने वाला सेशन है, अच्छा पहले तो ये ATRL आपने देखा होगा 5 नवंबर को इसकी कॉल दी गई थी, 5 नवंबर को या 4 नवंबर को इसकी कॉल दी गई थी, हाँ 5 नवंबर को दी गई थी। तो आपको तो शायद नहीं दी गई थी मगर हमारे उसमें दी गई थी, जो हमारी स्क्रिप्ट कॉल होती है। तो न सिर्फ ये कि उसने उस दिन टारगेट अचीव किया था बल्कि उसी कॉल में एक ट्रिगर दिया गया था 460.35 का जो आज हिट हुआ, और जैसे ही वो हिट हुआ स्टॉक 493.87 का हाई बनाता है। और क्या चाहिए यार बंदे को एक सेशन में। और अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं तो हम तो इसको 5 नवंबर से फॉलो कर रहे हैं। हमने 5 नवंबर को एक टारगेट हिट किया और उसके बाद आज हमने बहुत ज़बरदस्त मूव देख ली। तो मेरे ख़्याल में एक हफ्ते में इतनी बड़ी मूव और क्या चाहिए। अब आगे क्या हो रहा है इसमें, देखिए आगे अगर ये 495.65 के ऊपर ट्रेड करता है तो 511 516 को ये टारगेट करेगा। और जब आप लॉन्ग जाएंगे 495.65 के ऊपर तो 489.80 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप वैसे तो 479.65 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, जस्ट टू मैनेज दी प्री ओपन वॉलेटिलिटी, और फिर उसको प्री ओपन के बाद 489.80 के नीचे ले आएँ और फिर इसको फर्दर ट्रेल करें। जब 511 को चेस कर 511 को आप चेस कर रहे होंगे, क्योंकि 511 से पहले आपको कितने वो मिलते हैं स्टॉप लॉस 495, 500, 508। तो इस तरह ट्रेलिंग करते हुए ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो टारगेट भी अचीव होगा। और अगर टारगेट अचीव नहीं भी हुआ, लेट सपोज 511 के बजाय 509 तक चला गया या 510 तक चला गया, तो एटलीस्ट आप 508 पे तो निकलोगे। 508 भी बहुत होता है, तकरीबन 8 और 5 13 रुपये बनते हैं। तो जो हाथ में आया है उसको खोने मत दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर कीजिए। तो जनाब ये थी आज की कॉल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट इस पर ज़रूर करेंगे। अगर आप मर्केंटाइल एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, इंटरनेशनल मार्केट जहाँ भी ट्रेड करते हैं आप हमारी असिस्टेंट सर्विस ले सकते हैं 0345 619 0443। एक अहम बात, आप लोग कितना शेयर करते हैं हमारी कॉल को, हमारी यूट्यूब स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है। तो मैं चाहूँगा कि इस मंडे की कॉल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम देख सकें कि आप लोगों ने कितना हमारी बात को समझा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।